Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about e-learning and its categories. E-learning क्या है? E-learning that means learning means to change in behavior, modification in behavior और आप जब इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की हेल्प लेते हैं, आप लर्निंग की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, तो आप उसे कहेंगे ई-लर्निंग। ई लर्निंग अब लाइफ का पार्ट बन चुका है, बच्चों को टीच किया जाता है, टीचिंग लर्निंग में यूज़ होता है ई लर्निंग। आप स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, आप ई लर्निंग की हेल्प लेते हैं और उससे लर्निंग करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज आर यूज्ड। लर्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन फॉर्मुलाइज टीचिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज नोन एज e-learning. यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट इज अ मेजर कंपोनेंट। अगर मेजर कंपोनेंट की बात करें तो कंप्यूटर्स और इंटरनेट ये आपकी मेजर कंपोनेंट है। हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 8 को और ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए भी। तो ये दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करंट सिनेरियो है, क्वेश्चन आते हैं इससे। और साथ साथ देखो, आपको जो भी चैनल पे नए हैं, आपके मैराथन सेशन डिस्कस हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज, तो हम ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पर। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ ई लर्निंग। इसकी बेसिक कैटेगरीज की बात करें, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ब्लेंडेड, मोबाइल लर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऑफलाइन एज ए लर्निंग, आप लाइन क्या है, ऑफ है। ठीक है, रेफर्स टू सिचुएशन वेयर द प्रोग्राम इज नॉट ऑपरेटिंग, प्रोग्राम ऑपरेट नहीं हो रहा, एंड टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम। ठीक है, आप न्यू इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में लेते हैं। प्रोग्राम्स आर यूज्ड फॉर सच, जैसे कोई भी आप प्रोग्राम, टेस्ट, ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होना होगा। ई लर्निंग की हेल्प तो हो रही है लेकिन उस एस्पेक्ट पे आपको जाना होगा। आप स्कूल में हैं, आप कॉलेजेस में हैं, या बच्चों को हम ऑफलाइन मोड पे अभी स्टार्ट हुए हैं स्कूल, तो ई लर्निंग वहाँ पर भी है लेकिन बच्चे को वहाँ प्रेजेंट होना होगा रियल टाइम में, तो दैट्स ऑफलाइन, ईजी है। अब देखिए ऑनलाइन, डिलीवरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि बात लर्निंग की हो रही है, डिलीवरी ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग थ्रू द डिजिटल रिसोर्सेज। आप किसी भी टाइप के डिजिटल रिसोर्सेज की हेल्प ले रहे हैं, इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प ले रहे हैं, कंप्यूटर की हेल्प ले रहे हैं, जो भी। ट्रेनिंग एंड लर्निंग डिलीवर्ड थ्रू द ऑन कंप्यूटर एंड एनी अदर डिजिटल डिवाइस। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी अदर डिजिटल डिवाइस। ऑनलाइन लर्निंग में क्या आपकी हेल्प हो जाती है कि आप कभी भी एनी टाइम आपको अवेलेबल हो सकती है। ऑफलाइन मोड में क्या है कि मान लीजिए स्कूल भी है 9 to 3 या कॉलेज टाइम भी है आपका 9 to 3, तो उसी वक्त अवेलेबल होगा। देन अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो लोकेशन, ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल टू द ट्रेनिंग लोकेशन। जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आप ट्रेनिंग या लर्निंग दे रहे हैं आपको वहाँ ट्रैवल करना होगा। और ऑनलाइन लर्निंग में क्या होगा, टेस्ट और ट्रेनिंग इज कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑफलाइन, ऑनलाइन तो बहुत ईजी एस्पेक्ट है। ऑफलाइन में आपको उस टाइम पे प्रेजेंट होना होगा, ऑनलाइन में आप कभी भी कहीं भी, आप किचन में हैं, आप रूम में हैं, आप कहीं भी हैं, किसी और काम पे हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल होंगी रियल टाइम में। यहाँ पे आप ऑनलाइन मोड में लेंगे, किसी डिजिटल रिसोर्स की हेल्प लेंगे, वेदर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। लोकेशन इज द मेन डिफरेंस। ऑफलाइन में आपको प्रेजेंट होना होगा दैट पर्टिकुलर लोकेशन पर, और ऑनलाइन में आप कहीं से भी, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस सिंक्रोनस। देखिए सिंक, ये वर्ड आपको ना मोबाइल में भी दिखा होगा कि आपके डेटा को सिंक किया जा रहा है या आपका डेटा जो है वो किस तरीके से सिंक है। और इसको और अच्छे से बताएं तो टाइम, टाइम से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे। सिंक्रोनस और सिंक्रोनिक, ऑल द क्लासेस इज कंडक्टेड टू इंटरनेट, इंटरनेट पे कंडक्टेड है। दूसरी चीज, पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट इन क्लास यूजिंग ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पार्टिसिपेंट जो होंगे दोनों के दोनों, टीचर, लर्नर, जो भी, या जो भी आप जैसे भी किस टाइप की लर्निंग ले रहे हैं, लर्निंग आप कहीं भी ले सकते हैं, तो दोनों सेम टाइम पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, सेम टाइम, टाइम इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनस में आपका सेम टाइम पे अवेलेबिलिटी होगी और सिंक्रोनस में अवेलेबिलिटी नहीं होगी सेम टाइम पे। पार्टिसिपेंट्स एक्सेस कोर्सेज मटेरियल ऑन स्केड्यूल, अपने स्केड्यूल के हिसाब से। आपने किसी को ईमेल किया तो ये तो नहीं है उसी वक्त साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे आंसर मिलेगा। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, जैसे ये अब क्लास है, ये लाइव क्लास नहीं है, तो आपको क्या है, ये ऑडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप कभी भी अपने हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन वाले एस्पेक्ट्स में नहीं जाना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑनलाइन तो अवेलेबल रहेगी, डाउनलोड कर लेंगे तो ऑफलाइन मोड में चले जाएंगे।
तो इसी से आप 3 चीज़ें क्लियर करेंगे, अभी मैं आपको और क्लियर करूंगी। अनसिंक्रोनस जहाँ पे सेम टाइम पे आप अवेलेबल नहीं रहेंगे। ईमेल आपकी हेल्प हो सकती है, किसी को आप टेक्स्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं सामने वाला सेम टाइम पे आंसर दे, इसमें आपके दोनों पार्टिसिपेंट सेम टाइम पे अवेलेबल होंगे। ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंड कर दिया, क्लासरूम एनवायरनमेंट है, क्लासरूम टीचिंग है और आपने इंटरनेट की भी हेल्प ली, ऑनलाइन रिसोर्सेज की भी हेल्प ली। कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस, ट्रेडिशनल लर्निंग एंड दी इंटरनेट, आपका फेस टू फेस भी है और आप ऑनलाइन मोड में भी हेल्प ले रहे हैं। इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टर कोई ट्रेनिंग दे रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है और इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। फ्लिप क्लासरूम इसका एग्जांपल है। फ्लिप क्लासरूम क्या होता है कि फ्लिप फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया। फ्लिप क्लासरूम वेयर आपने क्लास में होमवर्क दिया, ठीक है, आपने क्लासरूम में टीच नहीं किया, आपने क्लास में होमवर्क दिया और बच्चे ने घर जाके उस चीज़ को प्रैक्टिस किया, ठीक है, और वो क्लास में क्वेश्चन पुट कर देंगे। मतलब टीचिंग जो है, आपने या तो असाइनमेंट दे दिया या वर्क दे दिया कि आप ये काम कीजिए, आप ये घर से करके लाइए, तो ऑनलाइन उन्होंने हेल्प ली इंटरनेट की या जैसे भी, तो उसके बाद क्लास में आके उन्होंने अपने होमवर्क को कंप्लीट किया, जबकि होमवर्क मिलता था घर के लिए। फ्लिप क्लासरूम, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले रहे हैं। बच्चों में आज इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप ब्लेंडेड लर्निंग की हेल्प से हो रही है। फेस टू फेस टीचर भी इन्वॉल्व है और आप इंटरनेट की हेल्प ले रहे हैं, ऑनलाइन कॉम्बिनेशन दोनों को मिक्स कर दिया। मोबाइल लर्निंग जो नाम है, एम लर्निंग भी कहते हैं इसे। एम लर्निंग इज अ न्यू वे ऑफ यूजिंग मोबाइल डिवाइस। आप अपने मोबाइल पे चाहे ऑनलाइन लर्निंग लीजिए, चाहे सिंक्रोनस कीजिए, चाहे असिंक्रोनस कीजिए, कर किस पर रहे हैं, मोबाइल लर्निंग, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इट इज पॉसिबल टू लर्न वेन एवर एंड वेयर एवर यू वॉन्ट टू चूज, मतलब आप कहीं भी कुछ भी सीखना चाह रहे हैं, आप अपने मोबाइल की हेल्प से कर सकते हैं। अब बहुत एक अच्छे से एग्जाम्पल से देखते हैं। ऑफलाइन लर्निंग, जिसमें मान लीजिए आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा इंटरनेट की हेल्प से और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लिया। अब आपने डाउनलोड कर लिया तो आपके लिए ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हो गया, अब आपको इंटरनेट एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाने हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए तो आपको वहाँ पर अवेलेबल होना होगा। लर्निंग आप कर सकते हैं, आपने कोई वीडियो ली, डाउनलोड की, ऑफलाइन अवेलेबल है, लाइन ऑफ है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, इंटरनेट की हेल्प पहले लगी थी लेकिन अब नहीं, आप डाउनलोड में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं एनी टाइम। ऑनलाइन, आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले रहे हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, डिजिटल रिसोर्सेज होंगे, सब कुछ आपको कैसे रहेगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस एग्जांपल हो सकते हैं। लोकेशन इज द मेन डिफरेंस। लोकेशन मेन डिफरेंस है कि ऑफलाइन में आप पार्टिसिपेंट को कोई टेस्ट या ट्रेनिंग है तो वहाँ अवेलेबल होना होगा और ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी। सिंक्रोनस टाइम, फिक्स टाइम पे, रियल टाइम पे दोनों अवेलेबल होंगे पार्टिसिपेंट्स। सिंक्रोनस है, सेम टाइम पे फीडबैक भी मिल जाता है। अनसिंक्रोनस में आप कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, रिकॉर्डेड चीज़ देख रहे हैं, या आपने कोई ईमेल किया, आपको आंसर हो सकता है अभी मिले, हो सकता है बाद में मिले, तो टाइम सेम टाइम पे अवेलेबिलिटी होना जरूरी नहीं है। ब्लेंडेड, मिक्स कर दिया फेस टू फेस और ऑनलाइन दोनों को। फ्लिप क्लासरूम इसका एग्जाम्पल है। मोबाइल लर्निंग, सबकी हेल्प आप ले सकते हैं, सब में मोबाइल लर्निंग की हेल्प की आप ऑफलाइन मोड में मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी, सिंक्रोनस में भी, असिंक्रोनस में भी मोबाइल लर्निंग जो आपके मोबाइल डिवाइस पर हो रही है। और ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की हेल्प ली। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा और अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।